नेक्स्ट रिसेंटली हम लोग ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्ट एंड कल्चर का पार्ट, कोणार्क का सन टेम्पल। और खासियत क्या है, ये सन टेम्पल है, इंडिया में कई सारे सन टेम्पल है, मोडीराट सन टेम्पल है, कोणार्क का सन टेम्पल है। खासियत क्या है, कोणार्क के सन टेम्पल को जो गंग्स हैं उन्होंने बनाया था। और गंग्स के बारे में एक कहानी है कि दो तरह के गंग हैं, एक है ईस्टर्न गंग और एक वेस्टर्न गंग है। इसको बनाने वाले जो लोग थे ईस्टर्न गंग के लोग थे, क्योंकि वेस्टर्न गंग के जो लोग हैं उनका पीरियड जो है वो 1000 एडी के आसपास खत्म हो जाता है, उसके बाद वेस्टर्न गंग्स आते हैं और यहाँ आके कोणार्क का टेम्पल बनाते हैं। ईस्टर्न गंग्स कर्नाटका से बिलोंग करते थे और ये यहाँ के हैं। इसके बाद इस टेम्पल की खासियत, इंडिया में बहुत सारे सन टेम्पल हैं और ये सभी जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास पड़ते हैं। खासियत क्या थी इस टेम्पल की, कहते हैं इसके ऊपर बहुत बड़ा एक मैग्नेटिक वो रखा था, जिसकी वजह से यहाँ जो जहाज घूम चलते थे उनकी कंपास अपने आप मंदिर की तरफ हो जाती थी। और खासियत क्या है कि इसको बंद किया गया है, अंदर से ये बंद है। रीज़न उसके पीछे ये कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो अंदर से कोलैप्स होने लग गया था। तो ये कहते हैं कि ब्रिटिश पीरियड में इसको भर दिया गया है। इसके आगे मंडपम का रीजन आता है। ये जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं, ये जो कर्नाटका, सॉरी, ये जो है उड़ीसा स्टाइल के टेम्पल्स की कैटेगरी में आता है। और ये वही गंग्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये गंगैकोंड चोलपुरम जो है वो इन गंग्स को हराता है, पर वो ये वेस्टर्न गंग्स नहीं है। ये ईस्टर्न गंग्स हैं, वो वेस्टर्न गंग्स को हराता है। ये ईस्टर्न गंग्स हैं, तो वेस्टर्न गंग को हराता है। और ध्यान रखना कि उड़ीसा जो है इस टाइम पर इन्फ्लुएंस में है कर्नाटका के। और बाद में चल के हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये जो बिहार के जो एरियाज़ हैं, बिहार और बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे, उनके कंट्रोल के अंदर आता है बाद के टाइम पे चल के मेडिवल में। और यही वो एरिया है उड़ीसा का, वो इलाका जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, यहाँ पर नंद ने, खासतौर पे धननंद ने अटैक करके यहाँ से वो जिन की मूर्ति ले गया था। इसके बाद फिर वहाँ पर उस जिन की मूर्ति को लेने के लिए हम लोग हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। तो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि वो जो नंद की मूर्ति यहाँ से उठा के लेके गया था और मैं उस गुफा को वापस लेके आया हूँ। और हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है चेदी डायनेस्टी की, जो वो है हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन। और उसको वहाँ पर उड़ीसा के अंदर गुफा नहीं कहते, गुम्फा कहते हैं। तो ये भी उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। और कोणार्क का सन टेम्पल और ये इसको साथ ही उड़ीसा का डांस जो है, दैट इज़ ओडिशी। तो उड़ीसा के डांस से इसको लिंक कर लेना। और उड़ीसा के डांस की खासियत क्या है, वो जगन्नाथ की पूजा से रिलेटेड है। और उड़ीसा के डांस की खासियत क्या है कि ये जो डांस है अ, ये लस्य बेस्ड डांस है। लस्य है नहीं, लस्य है उसमें। और तांडव भी है। लस्य और तांडव दोनों डांस इसके अंदर आते हैं। और ये जगन्नाथ की पूजा से रिलेटेड होता है। खासियत क्या है, इसमें हरे और लाल रंग के कपड़े होते हैं। और बस यही सब है इसके अंदर। उड़ीसा के साथ आप एक ही बार में सारी चीज़ें एक ही बार में लिंक कर लेते हैं। ये वो एरिया है जो जीनपुर ऑफ राइस कहते हैं। यहाँ से मानसून एंटर करता है। मानसून एंटर करता है तो इस एरिया में ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर किस टाइप के जो रेनफॉल होता है, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो रेनफॉल होता है वो साइक्लोनिक रेनफॉल है। वेस्टर्न कोस्ट से जो मानसून शुरू होता है वो साइक्लोनिक टाइप नहीं होता। जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर जो रेनफॉल शुरू होता है वो अ, वो रेन शेडो रीजन, और यानी कि वो जो रेनफॉल है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल की कैटेगरी में आता है। यहाँ जो रेनफॉल आता है जो ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, वो रेनफॉल वो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है मानसून की वजह से। और ये फेरल्स के लॉ को और जो फेरल के लॉ के अगेंस्ट है। और हवाएं यहाँ पर हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ती हैं नॉर्मली। इस हेमिस्फीयर के अंदर हवाएं जो हैं, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं अपने राइट में मुड़ती हैं। बट ये फेरल्स के लॉ को और फेरल्स के लॉ को एंड दूसरा कौन सा लॉ है, नाम याद नहीं आ रहा। तो उसके अगेंस्ट जाके ये लेफ्ट साइड में मुड़ता है। और ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि ईस्टर्न कोस्ट से आने वाला जो साइक्लोन है इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। जो ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे चलने वाली हवाओं का, वहाँ से जो हवा चलती है वो यहाँ तक जो पहुँचती हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस करके अल नीनो का इम्पैक्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्ट पे कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिलता है वेस्टर्न कोस्ट के कंपैरेटिवली। ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब एक ही बार में, हिस्ट्री एक ही बार में सारा लिंक हो जाता है। जब आप इस तरह से चीज़ों को जोड़ के पढ़ते हैं तो आपको लंबे टाइम तक याद रहता है। अब
खासियत क्या है इसकी, लोकेशन क्या है। ये पुराने 20 के नोट के ऊपर कोणार्क का टेम्पल होता था। खासियत की इसके ऊपर व्हील बने हैं, रथ के पहिए की तरह है। ऐसे लगता है इसको 6 घोड़े, 7 सूरज के 7 घोड़े जो है इसको खींच रहे हैं। और लोकेटेड कहाँ पे है, पुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और पुरी का जो जगन्नाथ टेम्पल है प्लस पुरी का जो मेला है फेमस जो है, वो जगन्नाथ जो रथ यात्रा है पुरी की वो फेमस है। सभी एक ही चीजें लिंक हो जाएंगी इसी के साथ। एंड पुरी डिस्ट्रिक्ट एंड चंद्रभागा रिवर के ऊपर है। चंद्रभागा नियर द चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा हम लोग डिस्कस करते हैं कि चंद्रभागा नॉर्थ में जो रिवर है चंद्र और भागा नॉर्थ में जम्मू कश्मीर के अंदर, वो चंद्रभागा और इस चंद्रभागा में फर्क है। वो चंद्र और भागा 2 रिवर जुड़ती हैं और आके फिर वो कश्मीर तक आते आते वो चंद्रभागा रिवर की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। हम लोग वहाँ नहीं जाते, इसी के ऊपर रहते हैं। तो डेडिकेशन है, द टेम्पल ऑल्सो नोन एज सूर्य देवालय, क्योंकि सन टेम्पल है, डेडिकेटेड द लॉर्ड सूर्य। बिल्डर है कंस्ट्रक्टेड 1250 के अंदर। किंग नरसिम्ह देव ने बनाया था, नरसिम्ह देव वन, जो ईस्टर्न गंग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। 1250 से, इसका मतलब 1000 से पहले, 1000 एडी से पहले जो ईस्टर्न जो वेस्टर्न गंग्स थे उनका पीरियड खत्म हो जाता है, ईस्टर्न गंग है। उन वेस्टर्न गंग्स को हराता है गंगैकोंड चोलपुरम राजेंद्र चोल। और यूनेस्को साइट्स में स्टेटस है इसका डेजिग्नेटेड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1984। एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चरल फीचर्स में कहा था मास्टरपीस है कलिंगा का आर्किटेक्चर। द टेम्पल इज डिजाइन्ड एज मैसिव सोलर चैरियट। तो ऐसे लगता है जैसे सूरज का एक रथ है जिसको सन खींच रहा है, जिसको घोड़े खींच रहे हैं, ये रथ है। इसके साथ जो व्हील लगे हैं यही इंडिकेट करते हैं कि ये रथ की तरह मूव करेगा। देन चैरियट, हालांकि ऐसा है नहीं। द चैरियट हैज 24 intricately carved stone wheels and drawn by 6 horses symbolizing Surya's celestial journey. The structure was once about 227 feet high, among the tallest temple in the medieval India. तो कहते हैं सबसे ऊंचा टेम्पल था ये। और ओरिएंटेशन क्या है, अलाइंड ईस्टवर्ड, तो समुद्र की तरफ को इसकी डायरेक्शन है, ताकि ईस्ट से जब सनराइज हो तो यहाँ पर इसकी सनराइज पड़े, पहली सनराइज यहीं पे पड़े। Then wheels and sundials. The stone wheels are function time indicators capable of measuring time precisely. Carving the temple walls depict mythological scenes, dances, animal warrior and celestial motifs. यहाँ पर ये जो कल्चर यहाँ पे डेवलप हुआ, ओडिसी जो डांस है वो यहीं इन्हीं टेम्पल्स में डेवलप हुआ था। और पहले कहते हैं कि उड़ीसा के टेम्पल से मेल किया करते थे, बाद में फिर फीमेल आ रही। एंड मटेरियल यूज इसके अंदर लेटराइट सॉइल यूज हुआ फॉर द बाउंड्री वॉल्स एंड फ्लोर्स। कॉन्डलाइट स्टोन फॉर द मेन स्ट्रक्चर। कॉन्डलाइट स्टोन की खासियत है कि हमेशा सिर्फ इंडिया के सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर कॉन्डलाइट रॉक्स मिलती हैं, वही स्टोन है। इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट जो है फेमस है बॉक्साइट के लिए, और सिर्फ बॉक्साइट जो है इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर मिलता है। देन क्लोराइट फॉर डोर डेकोरेशन के लिए यहाँ पर यूज हुआ है। तो 3 तरह का स्टोन यहाँ पे यूज हुआ है। एंड स्ट्रक्चरल टेक्निक क्या है, आयरन क्लैम्प्स एंड डोवल्स आर यूज्ड इन बाइंड स्टोन्स, traces of which remain visible. Colonial references are known as black pagoda, कहते थे अंग्रेजों के टाइम के ऊपर by European sailors because of its dark hue and magnetic properties that allegedly affected the ship compass. जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर शिप कंपास को अट्रैक्ट करता था, इसके ऊपर का जो कलश था, इसका जो टॉप था। Then cultural relevance क्या है, the temple continues to host ritual during the annual चंद्रभागा मेला, फरवरी में होता है, और celebrating the sun god. लोकेशन कहाँ पर इसकी, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। बिल्डर कौन थे, नरसिम्ह देव वन, ईस्टर्न गंज में से आता है। ईयर 1250 में बना, कलिंगा उड़ीसा के अंदर आर्किटेक्चर के अंदर। और फैक्ट अभी याद नहीं आ रहा मुझे। देन उसके बाद स्ट्रक्चरल सिंबलिज्म है, सूर्य चैरियट में 24 व्हील्स एंड 6 हॉर्सेस हैं। मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है जिसको मैंने डिस्कस किया, लेटराइट है, कॉन्ड्रालाइट है एंड क्लोराइट है। उसके बाद यूनेस्को स्टेटस में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में इंक्लूड किया था। अब याद रखना इसको, 1984 का पीरियड है, इंडिया में दंगे होते हैं, उस पीरियड में इंदिरा गांधी की डेथ होती है। अल्टरनेटिव नेम में ब्लैक पेगोडा आता है। फेस्टिवल कौन सा है, चंद्रभागा फेस्टिवल जब यहाँ पे होता है तो ओडिसी डांस यहाँ पे किया जाता है। प्रीलिम के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कोणार्क सन टेंपल। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय नरसिम्ह देव वन ऑफ ईस्ट गंग डायनेस्टी, ठीक है एकदम। द टेंपल इज डेडिकेटेड लॉर्ड विष्णु, नहीं लॉर्ड सन टेंपल है। इट इज डेजिग्नेटेड इन द फॉर्म ऑफ सेलेस्टियल चैरियट ड्रॉन बाय द हॉर्सेस, ये ठीक है, इसका मतलब आंसर 1 और 3 चाहिए, बी गलत है। तो मेन प्रैक्टिस के लिए कोणार्क सन टेंपल इज नॉट ओनली आर्किटेक्चरल मार्वल but also a cultural symbol of the India's ancient scientific and artistic excellence. Discuss the feature of its architecture and its cultural significance. अब आपको कोणार्क टेंपल के बारे में उसकी डिटेल बतानी है कि इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या खासियत है इसकी।